बोला है कि इनका ऑर्डर निकाल देंगे, लेकिन ये चाहते हैं 332 लोग हैं, भाई बहने हैं, इनका ये कहना है कि हमें आप सिंपल जो क्लास 4th एम्प्लॉइज के नाते रेगुलराइज हम नहीं होना चाहते। यही बात है जी। जी। अब मैंने परसों इनके मसले पर मैंने बात की है चीफ सेक्रेटरी साहब से, और आपको याद होगा मैं आपको लेके गया था। ये माजिद साहब हैं, ये अनामिका जी हैं। पहले तो इनका मसला सेक्रेटरीट में जिस तरीके से वहां सबको पता होना चाहिए, 3 इंटरनेशनल जर्नल्स लिखे, अनामिका जी ने बात की। उसके बाद इनका मामला चीफ सेक्रेटरी साहब ने कहा और एक पूरी फाइल इनको दी, उसमें मेरा लेटर भी वक्त दे दो और फिर हम इनका मसला जो है। राणा साहब जिंदाबाद, राणा साहब जिंदाबाद। सुनो, मैंने बीच में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से भी टाइम मांगा, रेबरे खेल वो मेरे पास आए थे, आप कब नहीं आए थे, लेकिन जब मैंने उनके लिए टाइम मांगा तो मैंने आपके लिए भी मांगा। थैंक यू सर। थैंक यू। आप लोग, आपकी बिटिया रानी कोई बीमार थी तो मैंने कहा था मुझे डिटेल जी, और वो सारे मैंने उनको भेजे हैं। मैं चाहता हूँ ईमानदारी कि ये सारी चीजें ठीक हो। चीफ सेक्रेटरी साहब ने मुझसे कुछ टाइम मांगा, मैंने उनको कहा है मैं आपके साथ टच में रहूंगा। आप लोग कश्मीर से भी हो, रजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़ से भी हो, रोज रोज आप यहाँ नहीं आ सकते। मैं चाहता हूँ आप लोग ये धरना खत्म करें, सस्पेंड करें अपनी एजिटेशन। मैं नहीं कहता इसको कॉल ऑफ करें, सस्पेंड करें फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। एक छोटा ग्रुप बनाएं, कमेटी कोर ग्रुप 10-12 लोगों का, वो मुझे 10-15 दिन में फॉलो करते रहे, टच में रहें, ताकि हम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से बात करके चीफ सेक्रेटरी साहब ने जो टाइम मांगा है आपके लिए कि मुझे कुछ टाइम दे दो, ताकि हम इसको प्रॉपरली आगे फॉलो अप करके आपका जो पे बैंड का मसला है उसको सेट करके आपको डिग्निफाइड तरीके से फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में ऑब्जर्व हो, ये हमारी कोशिश है। और जारी रहेगी अगर आप सही बनकर जा रहे हैं युवाओं की। अब इसके बाद हम माने कि टाइम कहीं ना चला जाएगा। नहीं, उन्होंने खुद मुझे कहा है कुछ ये जो अभी एंटी जो चल रही है कि मैं वहाँ थोड़ा बिजी हूँ, मुझे कुछ टाइम दे दो, ऐसा उन्होंने मुझे कहा। सर जिस तरह से युवाओं को फिर मैंने कहा जी करना पड़ेगा, जरूरी। उन्होंने कहा मुझे टाइम दे। सर हम कह रहे हैं अगर 2 महीने का भी टाइम वो लेंगे हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, मुझे 2.5 महीने की भी सर हमें ऑब्जेक्शन नहीं है। 2-2.5 महीने मैं नहीं कहूँगा, 5 साल के प्रोबेशन के बदले 6.5 साल लेंगे तो फिर कौन सा टाइम हमारे लिए। मैं ये चाहता हूँ कि आपका एक 10-12 अपने जो रेवरे जंगलात के साथी हैं वो अपनी एक टीम बना के हर 10-12 रोज में 15 रोज में मुझे वो मुलाकात करें। जी सर। क्योंकि जब आप आते रहेंगे ना तो फिर वो रहता है, फिर आदमी उसको धीरे धीरे परस्यू भी। जी रविंदर सर, तो परस्यू करके तो इसको हल जिस तरह से आपने इन्हें कहा थोड़ी देर के लिए आप सस्पेंड कर दीजिए, उम्मीद करें कि आप इनकी आवाज को उठाते रहेंगे, कुछ ना कुछ हल होगा ताकि इन्हें दोबारा यहाँ बैठने की नौबत ना आए। मैं इनको अपने साथ बिठा के अपनी गाड़ी में सेक्रेटरीट ले गया था और इनके सामने मैंने भी बात रखी थी और इनको भी कहा था कि आप अपनी बात रखो। इससे पहले ये माना जाता था कि ये डेली वेजर है, इन्होंने कहा कि हम नहीं डेली वेजर हैं, हम पॉलिसी के तहत लगे हैं। सर हाईली क्वालिफाइड ये लोग हैं सर, तो कहीं ना कहीं आप लोगों पर उम्मीद थी, आज कहीं ना कहीं आप उम्मीद पर खरा उतर रहे हैं सर, सर आगे भी उतरेंगे सर। लेकिन संक्षिप्त में कुछ शब्दों में अगर आप बताएंगे इतना, ये देखो इनकी जो जद्दोजहद है, इनकी जो मेहनत है, उसका नतीजा ये निकला है कि ये जो कुछ बड़े ऑफिस के अंदर ये माना जाता था कि ये डेली वेजर है,
ये अडॉक बेसिस पर है। उनको पता चला ये डेली वेजर नहीं है, ये एक पॉलिसी के तहत लगे हैं और इनके 5 साल भी पूरे हो गए और 5 साल पूरे होने के तहत उस पॉलिसी में एक फ्लॉ है, उस पॉलिसी में एक छोटी सी चेंज करनी। ये तो इनका तो कल परसों ऑर्डर मॉडिफाई हो, यानी अमेंडमेंट अब हो जाएगी। तो है लिखा हुआ सर, उसमें लिखा हुआ है मॉडिफिकेशन। चलो जो भी है वो हमने इम्प्लीमेंट कराना है। और इनका चूंकि देखो ये तो डॉक्टर से डॉक्टरेट डिग्रीज, पीएचडी, स्कॉलर, थीसिस लिखे हैं, तो मैं चाहता हूं कि इन और है कितने हैं 331 है। और आपको ये भी बता दें कि सन 2002 के बाद कोई रिक्रूटमेंट नहीं है। जी सर, पोस्ट नहीं निकले 21 साल डिपार्टमेंट उसके। उसका क्या रीजन रहा आपको क्या? तो अब वो डिपार्टमेंट से अब पोस्ट मैं नहीं निकले। उसमें नहीं जाऊंगा। नैना जी एक आखिरी सवाल है, आपने सबको कहा सस्पेंड कर दीजिए, अब हम उम्मीद करें जहाँ जहाँ प्रदर्शन होगा रविंद्र रैना जी वहाँ पहुँचेंगे उम्मीद की किरण के साथ, क्योंकि आपका सीधा संपर्क प्रशासन से है, उपराज्यपाल देखो मेरी से, बात दिल्ली से सुनो, मेरी बात सुनो, मैं इनके लिए लड़ाई लड़ूंगा। फिर हाउ यू कैन से दैट? अगर मेरे हाथ में छोड़ मेरी कलम में साइनिंग में अथॉरिटी अथॉरिटी हो तो मैं खुद इनके साथ सड़क पर क्यों बैठूं? तो ये तो क्वालिटी है ना एक अच्छे लीडर की। मेरे भाई अच्छा मैं पूछना चाहती हूँ, कुछ देर पहले रविंद्र रैना यहाँ पर आए थे। मैं एक बात करना चाहूँगा सर, रुको सर, आपने हमारे लिए इतना किया है कि हमारे पास कोई वर्ड्स नहीं है। और दूसरी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा सर, जम्मू कश्मीर में रविंद्र रैना के अलावा हमारे पास कोई नहीं सर। मैं अपने आप को बताऊँ, मैं मोर से हूँ, मेरे पापा हमने जमीन बेच के सर MSc फॉरेस्ट्री की है। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा सर कि आपकी सिस्टर मेरी क्लास में वो टीचर है, तो आपका भाई अगर सड़कों में यहाँ आपके बीजेपी के ऑफिस के बाहर बैठा है सर, आपको अच्छा लगेगा। लेकिन आए मैं आपसे सर एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सर अपना जितना एफर्ट लगा सकते हो। आपके अलावा हमारा यहाँ जम्मू कश्मीर में कोई ना अपोजिशन का लीडर है, ना ही कोई बीजेपी का। आपके अलावा हमारा सर कोई नहीं है। आप हमारे लिए भगवान है, तभी तो आप हमारे लिए अल्लाह है। और एक चीज बताना चाहूँ सर, अभी पहुँचे आप, सर एक चीज बताना चाहूँ, तो आपके पीछे सर आपके पीछे बहुत सारे ऐसे लोग लगे कि जो आपको काम नहीं करना, आपको पसंद नहीं करते सर। ये मैं आपको बता दूं सर कि वो क्रेडिट रैना सर को मिलेगा, ये मैं बताता हूँ सर। मुझे कोई क्रेडिट, सुनो, मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। मैं कहता हूँ आप करें। अगली सरकार भाजपा की ओर, यही चेहरा आपको। देखो मैं एक बात बताऊं, मैं चाहता हूं हर एक गरीब मजदूर किसान, हर एक जो डिजर्व करता है उसको उनका हक मिले। हम कुछ बने ना बने, हम सेवादार ठीक है। मैंने जब घर छोड़ा था आज से 25 साल पहले, जब मैं घर छोड़ के अमरनाथ जी की गुफा में चला गया था और मेरी माता जी ने बाद में मुझे लाया था, हम कुछ बनने के लिए नहीं निकले थे। उसके बाद हम प्रचारक बन गए। हम कुछ बनने के लिए नहीं है, सबका भला हो, सारे खुश हो, सारे ठीक हो, सबके साथ न्याय हो। यानी सन्यासी का जीवन बिताया। अनामिका जी, जिस तरह से रविंद्र रैना जी आपके पास है, इन्होंने आपको सन्यासी से महज ऐसे नेता जो हर एक के पास जाते हैं, हर एक की आवाज बनते हैं, आज इन्होंने जो आपको आश्वासन दिया, आप विश्वास करते हैं? मैं आपको एक ही वर्ड में बताऊंगी कि ये एक इकलौते मुझे ब्यूरोक्रेट से भी ऊपर लीडर लगे हैं जिनके पास ओपन डोर पॉलिसी है, ठीक है ना? कोई भी सर के पास बेखौफ जाता है, कोई भी ग्रीवियंस है, सर आराम से बैठ के सुनते और सबको एंटरटेन करते। और हमारी जो फाइट है ये हमारी नहीं यहाँ तक पहुँचती अगर सर का सपोर्ट नहीं होता। सर ने इतना सपोर्ट किया हमको, हमारे लिए हर बार, मैं कह रही हूँ इतना एफर्ट मुझे नहीं लगता किसी ने हमारे लिए लगाया है अभी तक, क्योंकि सर ने जब भी हम सर के पास गए तो सर ने हर बात हमारी सुनी और इमीडिएटली एक्शन लेके सर हर बार हमारे लिए मीटिंग्स अटेंड करते रहे, ऑन कॉल्स रहे हैं ब्यूरोक्रेट्स के साथ। तो इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या है इनके नहीं। कहने पे आज कुछ देर के लिए आप सस्पेंड करेंगे अपनी ये अब इतनी रिस्पेक्ट हम सर ने हमें दी है तो हमारा भी कुछ हक बनता है ना। तो हम सर की बात को पूरा मान रहे हैं और हमने सर ने जितना अश्योरेंस दिया, इतनी बड़ी बात सर अगर यहाँ बैठ के सड़क पे बैठ के हमारे साथ कर रहे हैं तो हम उसकी इज्जत जरूर रखेंगे और सर की बात हम जरूर मानेंगे। सर ने हमें टेम्परेरीली सस्पेंड करने को कहा है, उसके बाद हम सर के साथ टच करेंगे।